बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको दही फुल्कियाँ बनाने की रेसिपी बता रही हूँ। ये दही फुल्कियाँ हम बेसन में बना रहे हैं। दही फुल्कियाँ मूंग की दाल की भी बनती हैं और मूंग की दाल और बेसन को मिला के भी बनती हैं। माश की दाल और मूंग की दाल को भी बना के बनती हैं। बहुत से तरीक़ों से बनती हैं। इसके लिए मैंने लिया है 2 कप बेसन और बाकी स्पाइसेस में इसमें शामिल करती हूँ। हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा सुरख मिर्च पाउडर। आप इसे अकॉर्डिंग टू टेस्ट कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक हाफ़ टी स्पून, क्योंकि दही में भी हम नमक शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा कुटा हुआ। मीठा सोडा या खाने का सोडा या बेकिंग सोडा ये हम इसमें शामिल करेंगे 2 पिंचेस के बराबर, इससे ज़्यादा नहीं। ज़्यादा अगर आप इसमें बेकिंग सोडा या मीठा सोडा डालेंगी तो ये तेल को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेंगी अपने अंदर। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करते जाएंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे। बहुत इसका पतला मिक्सचर नहीं बनाना है और ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा। बेसन को अच्छी तरह फेंट लिया है। ये देखिए, ये इसका टेक्सचर है, ना ज़्यादा गाढ़ा है और ना पतला है। अब इसको हम रेस्ट देंगे तकरीबन कम से कम आधा घंटे के लिए। अदरवाइज़ इसको कम से कम 1 से 1.5 घंटा आप रेस्ट देंगी तो ये उतने ही अच्छे बनेंगे। इसे कवर करके आधे घंटे तक हम रख देंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। बेसन को मैंने तकरीबन 1 घंटा रेस्ट दिया है। अब हम इसे फ्राई करेंगे। फुल्कियाँ फ्राई करने के लिए ऑयल को प्रीहीट कर लिया है। ऑयल को ज़्यादा भी प्रीहीट नहीं करना और इसको ठंडा भी नहीं रखना। ठंडे ऑयल में फुल्कियाँ डालने का ये नुकसान होगा कि बहुत ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब कर लेंगी और गर्म ऑयल में अंदर से कच्ची रह जाएंगी और उसकी जो अपर लेयर है वो कलर आ जाएगा उस पर, लेकिन ये तैयार नहीं होंगी बिल्कुल अच्छी तरह से। अब हम इसमें फुल्कियाँ डालेंगे। ये देखिए ऊपर आना शुरू हो गई है। ऑयल बिल्कुल सही प्री हीटेड है। अब ये तमाम फुल्कियाँ एक ही टाइम पे फ्राई होंगी। इनका सेम कलर रहेगा और ये अंदर तक अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा भी बड़ी ना डालें इसमें फुल्कियाँ, क्योंकि ये फूलती हैं फ्राई होने के बाद। एक बैच में उतनी ही फुल्कियाँ आप डालें कि जिससे आराम से फ्राई हो जाए और चिपके भी नहीं है। देखें चिपके भी नहीं है और ये फूल भी नहीं है अभी। अब हम इसको कलर आने तक फ्राई करेंगे और फ्लेम इसकी वही रखेंगे जिसके ऊपर हमने इसको प्रीहीट किया है। फुल्कियों को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो गए हैं। फ्लेम हमने सेम वही रखी है अभी तक और देखिए इन पे कितना खूबसूरत गोल्डन कलर आ गया है। अब हम इनको निकाल लेंगे और अभी किसी पानी वानी में नहीं डालेंगे हम, बहुत हाई इनका टेम्परेचर है। इसको हम सबको निकाल लेंगे। दूसरा बैच भी इसी तरह हम रेडी कर लेंगे। देखिए इसका टेम्परेचर अभी तक सेम वही है जिस टेम्परेचर पे हमने पहला वाला बैच रेडी किया है। फुल्कियाँ रूम टेम्परेचर के ऊपर ठंडी हो गई हैं। अब हम इसमें नीम गर्म पानी शामिल कर देंगे। गर्म बहुत ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नीम गर्म पानी। और इसमें इतना पानी डालेंगे कि ये तमाम पानी से कवर हो जाएं। और इसे 15 से 20 मिनट के लिए कवर करके छोड़ देंगे ताकि फुल्कियाँ अपने अंदर सारा पानी एब्जॉर्ब कर लें जितना इनको करना है। जितनी देर में फुल्कियाँ सॉफ्ट होंगी हम इसके लिए दही रेडी कर लेते हैं। मैंने आधा किलो दही ली है और इसमें पानी वानी कुछ शामिल नहीं किया। अगर आपको इसको थोड़ा पतला करना हो तो पानी शामिल न कीजिए, इसकी जगह थोड़ा सा दूध शामिल कीजिए। इसका टेक्सचर बहुत क्रीमी रहेगा। इसमें थोड़ा सा शामिल कर देंगे नमक, हाफ़ टी स्पून।
आप इसमें चीनी भी शामिल कर सकती हैं, लेकिन जो चीनी वाली होती है वो थोड़ी डिफरेंट उसकी रेसिपी है। आप चाहें तो इसमें चीनी भी शामिल कर सकती हैं। 1/2 टीस्पून होममेड चाट मसाला, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दही को रूम टेम्परेचर के ऊपर होना चाहिए। अब हम इसे अच्छी तरह विस्क कर लेंगे। फुलकियाँ पानी में अच्छी तरह फूल गई हैं। अब इनको इस तरह, ये देखिए पानी निकल रहा है इनका, कितने सॉफ्ट हो गई हैं देखें। इस तरह दबा दबा के सारा इनका पानी निकाल देंगे हम। अब फुलकियों पे तैयार की हुई दही ये डाल देंगे। और अब दही फुलकियों के ऊपर होममेड चाट मसाला छिड़क देंगे, लेकिन चाट मसाला कभी भी इतना ज़्यादा ना छिड़कें कि जो इसे कम खाते हैं उनके लिए इसे खाना मसला बन जाए। थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा चाट मसाला, और साथ ही थोड़ी सी बिल्कुल कुटी लाल मिर्चें। ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। इसे आधे घंटे तक ऐसे ही रखिए ताकि फुलकियों के अंदर दही एब्जॉर्ब हो जाए, और फिर ये सर्व करने के लिए रेडी है। मज़ेदार दही फुलकियाँ रेडी हैं। ये इस रेसिपी से बहुत सॉफ्ट बनती हैं और बहुत टेस्टी बनती हैं। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। पसंद आए तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। मेरी रेसिपी को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।